दोस्तों, मंदिर का एक पुजारी डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर के पास जाकर रोता है, गिड़गिड़ाता है और एक ऐसी कहानी बताता है जिसे सुनने के बाद डॉक्टर भी हैरान रह जाता है। दरअसल वह व्यक्ति बताता है कि डॉक्टर साहब, उसकी एक भांजी है जिसकी अभी तक शादी नहीं हुई है, लेकिन उसके पेट में किसी का बच्चा पल रहा है। अगर वह बच्चा दुनिया में आया तो समाज उसे स्वीकार नहीं करेगा। इसके बाद उस बच्चे को दुनिया में आने से रोक दिया जाता है, लेकिन इसके बाद वह व्यक्ति अपनी भांजी के साथ एक ऐसा व्यवहार करता है, एक ऐसी घटना को अंजाम देता है जिसे सुनने के बाद हर कोई हैरान रह जाता है, दंग रह जाता है। दोस्तों, आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग। मेरा नाम है इमरान और हाजिर हूँ एक बार फिर एक सच्ची घटना को लेकर, एक नई सच्ची कहानी को लेकर। आज हम आपको जो सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं, सच्ची घटना है तेलंगाना प्रदेश का एक शहर पड़ता है हैदराबाद, और इसी हैदराबाद में एक इलाका आता है शमशाबाद। और इसी शमशाबाद के इलाके में एक मंदिर में एक पुजारी रहता है। दरअसल बात है 5 जून साल 2023 की। 5 जून के दिन मंदिर का यह पुजारी हैदराबाद के एक नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाता है और वहां जाकर कहता है कि साहब, उसकी एक भांजी है जो पिछले 2 दिन से घर से लापता है। उसको आसपास के इलाकों में काफ़ी छानबीन कर चुके हैं, तलाश कर चुके हैं, लेकिन उसके बारे में कोई भी सुराग नहीं मिल पा रहा है। अब पुलिस भी मंदिर के पुजारी की बात को गंभीरता से लेती है और एक रिपोर्ट दर्ज करती है। और रिपोर्ट दर्ज करने के बाद आसपास के इलाकों में छानबीन और जांच पड़ताल में लग जाती है। करीब 2 दिनों तक पुलिस आसपास के इलाकों में छानबीन करती है, जांच पड़ताल करती है, लेकिन पुलिस को कोई भी सुराग, कोई भी क्लू उस लड़की के बारे में नहीं मिल पाता। और करीब 2 दिनों तक तलाश करने के बाद पुलिस 2 दिन के बाद आसपास के इलाकों के सीसी फुटेज चेक करती है। और जैसे ही सीसी फुटेज चेक करती है तो जो निकल कर सामने आता है उसे देखकर पुलिस भी हैरान रह जाती है, दंग रह जाती है। दरअसल सीसी फुटेज के मुताबिक उस लड़की को आखिरी बार 3 जून को अपने ही मामा यानी मंदिर के पुजारी के साथ देखा जाता है। अब जैसे ही पुलिस को यह जानकारी मिलती है तो पुलिस की एक टीम तुरंत मंदिर के पुजारी को गिरफ्तार करती है। और जब उससे इस बारे में पूछताछ करती है, छानबीन करती है, तो वह पुजारी एक ऐसी कहानी बताता है, एक ऐसी बात बताता है जिसे सुनने के बाद पुलिस वालों के भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दरअसल मंदिर का पुजारी बताता है कि साहब अपनी भांजी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में था। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और दोनों मौका मिलने पर छुप छुप कर मिलते थे और दोनों आपस में शारीरिक संबंध बनाते थे। लेकिन और यह सिलसिला काफ़ी लंबे समय से चल रहा था, लेकिन इसी बीच एक दिन उसकी भांजी अपने ही मामा से प्रेग्नेंट हो जाती है। और प्रेग्नेंट होने के बाद वह अपने मामा पर शादी का दबाव बनाने लगती है और इसी बात को लेकर उसका मामा परेशान रहने लगता है। लेकिन उसका मामा उसे समझाता है और कहता है कि देखो, हमारे इस रिश्ते को समाज स्वीकार नहीं करेगा। और उसे काफ़ी समझाता है और समझाने के बाद एक डॉक्टर के पास लेकर जाता है और वहाँ ले जाकर के उसका गर्भपात करा देता है। लेकिन उसका गर्भपात कराने के बाद भी दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, जुलते हैं, मुलाकात करते हैं और दोनों आपस में शारीरिक संबंध बनाते हैं। और लड़की एक बार फिर अपने मामा पर शादी का दबाव बनाने लगती है और शादी करने की जिद पर अड़ जाती है। और इसी बात को लेकर के उसका मामा परेशान रहने लगता है और ठीक 3 जून साल 2023 को वो उसे मिलने के लिए बुलाता है। दोनों एक बार फिर मुलाकात करते हैं और मुलाकात करने के बाद एक बार फिर उसका मामा यानी मंदिर का पुजारी उसको समझाता है और कहता है कि देखो, हम दोनों शादी नहीं कर सकते हैं, हमारे इस रिश्ते को ये दुनिया, ये समाज स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन वह लड़की मामा के साथ शादी करने पर अड़ जाती है और जिद करने लगती है और इसी बात को लेकर के दोनों में झगड़ा होने लगता है। और इस बार झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि उसका मामा अपनी ही भांजी का गला दबा देता है और गला कुछ इस तरीके से दबाता है कि उसकी कुछ ही मिनटों में मौत हो जाती है। अब भांजी की मौत होने के बाद उसका मामा उसकी लाश को अपनी कार में डालता है और कार में डालने के बाद एक सुनसान सी जगह पर लेकर जाता है और वहाँ ले जाने के बाद उसको ठिकाने लगा देता है। अब जैसे ही पुलिस इस घटना का खुलासा करती है तो घटना का खुलासा होने के बाद सबसे पहले उस पुजारी को गिरफ्तार करती है और उस पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करती है और उसको जेल भेज देती है। अब जो भी इस कहानी को सुनता है, इस घटना को सुनता है, तो सुनने के बाद हैरान रह जाता है, दंग रह जाता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, ताकि आप भविष्य में होने वाली किसी भी अनहोनी को पहचान सके और उससे बच सके। दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई सच्ची घटना के साथ, एक नई सच्ची कहानी के साथ।